रूस यूक्रेन तनाज़ा जंग में बदल गया। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। रूसी फौज यूक्रेन में दाखिल। दारुल हुकूमत कीव समेत मुख्तलिफ शहर धमाकों से लरस गए। इमारतों से धुएं के बादल उठने लगे। यूक्रेन ने 40 फौजियों और शहरियों की हलाकत का इल्ज़ाम लगा दिया। 5 रूसी तैयारे और हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा कर दिया। रूस ने इल्ज़ाम और दावा दोनों मुस्तरद कर दिए। यूक्रेन का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम तबाह करने का दावा। रूसी सदर की मगरिब को तनाज़े से दूर रहने की धमकी। कहा कि किसी ने रोका या रूस के लिए ख़तरा बना तो ऐसा जवाब देंगे जो पहले कभी नहीं देखा होगा। यूक्रेन के सदर ने मगरबी इत्तेहादियों से मदद की अपील कर दी। कहा पीठ नहीं दिखाएंगे, रूस का मुकाबला करेंगे। खौफ व हिरास के शिकार अवाम की दारुल हुकूमत से जान बचाकर निकलने की कोशिश। सड़कों पर तवील कतारें लग गईं। अमरीका, यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और अक़वाम मुत्तहिदा ने यूक्रेन पर रूस के हमले की मजम्मत कर दी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने रूस पर मजीद सख्त पाबंदियां लगाने का ऐलान कर दिया। यूरोपीय यूनियन ने कहा कि यूरोपीय यूनियन रूसी जारहियत का सख्त तरीन पाबंदियों से जवाब देगी। रूस को आलमी तन्हाई के नताइज भुगतना होंगे। नेटो का सरबराही इजलास कल होगा। फौजी इत्तेहाद का रूस से कार्रवाई फौरी खत्म करने का मुतालबा। कहा कि रूस ताकत की मदद से तारीख तब्दील करना चाहता है। यूक्रेन से उसकी आज़ादी और खुद मुख्तारी छीन रहा है। नेटो और अमेरिका वाज़ेह कर चुके हैं कि फ़ौज यूक्रेन नहीं भेजी जाएगी। तुर्की ने रूस के फौजी ऑपरेशन को मुस्तरद कर दिया। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद आलमी मंडी में खाम तेल महंगा हो गया। कीमत $103 फी बैरल से जायद हो गई। रूसी करेंसी की कद्र में भी कमी। दौरान ट्रेडिंग सोने की फी औंस कीमत $16 बढ़ गई। एशियाई स्टॉक मार्केट्स मंदी की लपेट में आ गई। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में शदीद मंदी। बिटकॉइन की कद्र 6% से जायद गिर गई। आलमी गल्ले की कीमतों में 5% तक इजाफा। गंदम की कीमत में 5.5%, मकई में 4% और सोयाबीन की कीमत में 2% तक इजाफा हो गया। जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन, सिंगापुर और दीगर मंडियों में 3% तक मंदी। रूस का यूक्रेन पर हमला। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान 1100 से जायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 43,900 से जायद पॉइंट्स पर देखा गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फी लीटर $7 तक इजाफे का बढ़ने का खदशा। इंडस्ट्री ज़राए का कहना है कि आलमी मंडी में कीमतें $100 फी बैरल से ऊपर रहीं तो यकम मार्च से पेट्रोल की कीमत $7 और डीजल की कीमत $6 लीटर तक बढ़ सकती है। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में हंगामी सूरत हाल है। लोगों की बड़ी तादाद शहर छोड़ने पर मजबूर। कीव में पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद मौजूद है। कीव में मुकीम पाकिस्तानी तालिब इल्म अवैस अली खान की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कीव में हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी मौजूद हैं और लोगों की बड़ी तादाद कीव से निकल कर जा रही है। यूक्रेन में पाकिस्तानी सिफारत खाने का कहना है कि इनखला न कर पाने वाले पाकिस्तानी तलबा से राबते में हैं। पाकिस्तानी तलबा को पैदल जाने को कहा है। हालात के मुताबिक तलबा के इनखला के इंतजाम किए जाएंगे। पाकिस्तान को रूस से मुतालिक अपनी पोजीशन से आगाह कर दिया है। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा नेड प्राइस का वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे रूस पर रद्द-ए-अमल। कहा हर जिम्मेदार जमहूरी मुल्क को रूसी जारहियत के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। पाकिस्तान के साथ अमरीका की देरीना शराकतदारी और ताउन है। जमहूरी पाकिस्तान के साथ शराकतदारी को अमरीकी मफादात के लिए अहम समझते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, गैस पाइपलाइन, अफगान सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात का दौरानिया 1 घंटे से बढ़ाकर 3 घंटे किया गया। वज़ीर आज़म दूसरी जंग अज़ीम की यादगार पर भी गए। रूसी फ़ौजियों को खिराज अक़ीदत पेश किया। दोनों मुल्कों में वफूद की सतह पर अहम मुलाकातें और मुआहदे होंगे। दौरे की लम्हा ब लम्हा कवरेज के लिए जियो न्यूज़ की टीम मॉस्को में मौजूद। रूस पहुंचने पर गर्मजोशी से इस्तकबाल पर वज़ीर आज़म का खुशी का इजहार।
जाहिर जाफर नूर मुकद्दम के कत्ल का मुजरिम करार, अदालत ने मौत की सजा सुना दी। कत्ल करने के जुर्म में सजाए मौत, ज्यादती के जुर्म में उम्र कैद और 2 लाख रुपए जुर्माना, अगवा के जुर्म में 10 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना, हब्से बेजा में रखने के जुर्म में 1 साल कैद 1 लाख रुपए जुर्माना आयद। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज की अदालत ने 4 माह 8 दिन में केस का फैसला सुना दिया। जाहिर जाफर को सजाए मौत के साथ मजमूई तौर पर 36 साल कैद और 8 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। फैसले के वक्त मुजरिम कमरे अदालत में मौजूद था। जाहिर जाफर सजा के खिलाफ 30 दिन में अपील कर सकता है। जाहिर जाफर पर नूर मुकद्दम को अपने घर में तेज धार आले के जरिए सर तन से जुदा करके कत्ल करने का इल्जाम था। उसे 20 जुलाई 2021 को जाए वारदात से खून आलूद कमीज में गिरफ्तार किया गया। तफ्तीश में आले कत्ल बरामद हुआ। सीसीटीवी वीडियो से सबूत मिले, मोबाइल डेटा से मदद ली गई, घर में मौजूद मुलाजमीन से तफ्तीश की गई। नूर मुकद्दम के वालिद ने फैसले को इंसाफ की फतह करार दिया। शौकत मुकद्दम ने कहा कि ये केस उनका नहीं है, ये सारे पाकिस्तान की बेटियों का केस था। मरकजी मुलजिम को सज़ा हो गई, दीगर पर वो अपने वकील से मशवरे के बाद रद्द अमल देंगे। जाहिर जाफर के माली जान मोहम्मद और चौकीदार इफ्तिकार को जुर्म में मदद पर 10-10 साल कैद 1-1 लाख रुपए जुर्माना, अगवा छुपाने पर 10-10 साल कैद 1-1 लाख रुपए जुर्माना, जुर्म छुपाने पर 7 साल कैद 1-1 लाख रुपए जुर्माना और जुर्म की इत्तला न देने पर 1 माह कैद की सज़ा सुनाई गई है। दोनों मुजरिमान को मजमूई तौर पर 27 साल 1 माह कैद की सज़ा सुनाई गई है। खानसामा जमील को बरी कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि जाहिर जाफर के जराइम सिर्फ असमत दरी और कत्ल तक ही महदूद नहीं थे। जाहिर जाफर ने पैसा और असर रसूख मुतासरा फरीक की साख पर हमले के लिए इस्तेमाल किया। शायद ये वाहिद जुर्म है जहां मुतासरा शख्स मुलजिम बन जाता है। मरियम नवाज ने लिखा कि नूर सुकून से रहो। नूर मुकद्दम की असमत दरी और कत्ल से इंसानियत के ज़मीर पर लगे जख्म शायद कभी मुंदमिल न हो। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं अदालत ने नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला 4 माह में किया है। यह है वो इंसाफ जिसकी तवक्को पाकिस्तानी अवाम करते हैं। उम्मीद है इंसाफ से जुड़े इदारे अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। नूर मुकद्दम केस में पुलिस और प्रोसिक्यूशन ने जिम्मेदारी पूरी की। ऑपोजिशन की हुकूमती इत्तेहादियों से राबतों के बाद इत्तेहादियों का आपस में राबता। MKM की विफाकी वजीर अमीनुल हक और खालिद मकबूल सिद्दीकी की काफ लीग के मोनिस इलाही से टेलीफोन पर गुफ्तगू। MKM और काफ लीग के रहनुमाओं का जल्द मुलाकात और आइंदा के सियासी लाए अमल के लिए मुशावरत पर इत्तफाक। MKM के रहनुमा पहले भी चौधरी बरादरान से मुलाकात कर चुके हैं। ऑपोजिशन के सियासी राबतों में तेजी। आसिफ अली जरदारी की अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मुलाकात के लिए मंसूरा अहमद। मुलाकात के बाद वापसी पर आसिफ अली जरदारी ने विक्ट्री का निशान भी बनाया। गुफ्तगू में कहा कि अपने शौक से अदम एतमाद नहीं ला रहे, इन पर छोड़ दिया तो मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ज़राए का कहना है कि जमात इस्लामी की मजलिस आमला का इजलास भी आज ही होगा, जिसमें हुकूमत मुखालिफ तहरीक से मुताल्लिक़ फैसलों का इम्कान है। क्या कहेंगे इमरान खान आज की घबराए हुए कि मैशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया है और मुल्क की जो सियासी जो माहौल है उसको दिन रात चोर डाकू और गालियां देकर उसको जहर आलूद कर दिया गया है। तो ये मकाफत अमल है और उसको क्या कहा जा सकता है। क्या इमरान खान आजकल घबराए हुए हैं? सहाफ़ी का शहबाज शरीफ से सवाल। शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क के सियासी माहौल को दिन रात गालियां देकर और चोर डाकू कहकर जहर आलूद कर दिया गया, ये मकफात अमल है, इस पर क्या कहा जा सकता है? एहतसाब अदालत में रमजान शुगर मिल्स और आशियाना रेफरेंसेस पर समात में अदालत ने शहबाज शरीफ को साफ पानी केस पर बात करने से रोक दिया। कहा साफ पानी केस का फैसला हो चुका, उस पर बात की इजाजत नहीं दे सकते। तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए अपोजिशन ने हिकमत अमली बना ली। पंजाब की वजारत आला परवेज़ इलाही को दी जाए, मरकज़ में नून लीग हुकूमत बनाए, काफ लीग बदले में वफाक और पंजाब में अपोजिशन का साथ देगी। पीपल्स पार्टी और JUI की तजावीज़।
नून लीग ने हतमी फैसले का इख्तियार नवाज शरीफ को दे दिया। काफ लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत का एक दूसरे पर भरपूर एतमाद का इजहार। काफ लीग ने पीपल्स पार्टी की मुशावरत से फैसले करने पर इत्तेफाक कर लिया। मुलाकात में वज़ीर आज़म को न घबराने का मशवरा देने वाले वफाकी वज़ीर मोनिस इलाही भी मौजूद थे। आसिफ जरदारी और चौधरी परवेज इलाही के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। क्यों ना पैका एक्ट का सेक्शन 20 कलअदम करार दे दें। पैका एक्ट में सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समात। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, अदालत इजाज़त नहीं देगी कि FIA बदमाश एजेंसी बने। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये अदालत का इख्तियार है कि वो इसे गैर आइनी करार दे। उनके ख्याल में ये गैर आइनी नहीं। कोई पर्देदार खातून को कहे कि वो जादू टोना करती है तो क्या ये आज़ादी इजहार राय है? क्या किसी के बेडरूम की वीडियो बनाकर वायरल करना या जाली वीडियो अपलोड करना ठीक है? जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि तशवीशनाक है, कवानीन को ऑर्डिनेंस के जरिए ड्रैकोनियन बना दिया गया। आपने तो इसे नैब के कानून से भी ज़्यादा बदतर कर दिया है। इसके जरिए तो आप सेल्फ सेंसरशिप कर रहे हैं। आपने FIA को पब्लिक ऑफिस होल्डर्स की ज़ाती साख की हिफाजत पर लगा दिया है। इससे ज़्यादा बदमाशी क्या हो सकती है कि FIA ने इस कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने SOPs पेश किए मगर अमल नहीं किया। सियासी जमातों की दरखास्तों पर कार्रवाई नहीं करेंगे। पैका एक्ट से मुताल्लिक केस की समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के वकला से कहा कि आप पार्लियामेंट में जाकर अपना किरदार अदा करें। ऑपोजिशन की सेनेट में अक्सरियत है, आपके पास इख्तियार है, मुस्तरद कर सकते हैं। अदालत पार्लियामेंट का एहतराम करती है। अटॉर्नी जनरल की पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के असरात और नताइज पर काबीना अरकान से मुशावरत और दलाइल के लिए 1 हफ्ते की मोहलत की दरखास्त। मजीद समाअत 10 मार्च तक मुलतवी। मुस्लिम लीग नून ने पैका ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगजेब ने कहा, अदालत से इस्तदा की है कि पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस को फौरी कलअदम करार दिया जाए। इमरान खान इस काले कानून को सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। जितने काले कानून ये बनाएंगे इसी तरह अदालतों में चैलेंज करेंगे। इमरान खान शहरियों से आज़ादी इजहार का हक नहीं छीन सकते। बलूचिस्तान बार और बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट में पैका एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरखास्त की समाअत में अदालत की पैका एक्ट 2016 और तरमीमी ऑर्डिनेंस 2022 के मवाजने का चार्ट पेश करने की हिदायत। दरखास्त गुजार वकील को तैयारी करके पेश होने का हुक्म। APNS, CPNE, PFUJ, PBA और एमिन का पैका एक्ट की शदीद मजम्मत। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, लाहौर हाई कोर्ट बार, पंजाब बार काउंसिल, सिंध हाई कोर्ट बार, बलूचिस्तान बार काउंसिल समेत मुख्तलिफ वकला तंजीमों और बार एसोसिएशंस का भी पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस पर इजहार तशवीश। सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक्शन कमेटी का कहना है कि वज़ीर इत्तलात बातचीत के बहाने मीडिया बरादरी के साथ खेल खेल रहे हैं। जब तक पैका एक्ट में ड्रैकोनियन तरमीम वापस नहीं ली जाती, हुकूमत से मजीद कोई बात नहीं होगी। मुश्तरका एक्शन कमेटी ने वज़ारत इत्तलात के साथ मुलाकात से वॉकआउट कर दिया था। मुल्तान सुल्तान्स HPL PSL 7 के फाइनल में पहुंच गई। लाहौर कलंदर्स को 28 रन से शिकस्त। रिजवान और रायली रोसो की शानदार निस्फ सेंचुरीज। 164 रन के हदफ के ताकुब में लाहौर कलंदर्स की रफ्तार सुस्त पड़ गई। फखर जमान की 63 रन भी काम न आए। लाहौर कलंदर्स 135 रन पर ढेर हो गई। HBL PSL 7 में आज पहला एलिमिनेटर मैच पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा। लाहौर कलंदर्स के लिए भी खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ। कलंदर्स का सामना एलिमिनेटर की फाते टीम से होगा। मेरी एक बहन है सिद्रा, आज उसका बर्थडे। मामा ने सबको इनवाइट किया है, बस मुझे इनवाइट नहीं किया। मामा, ये बच्चा कौन है? पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये बच्चा कौन है। I'm adopted. Where's my mom? नेपालक के लिए कौन ऐसा तड़पता है? और नाजरीन के पसंदीदा एंटरटेनमेंट चैनल जियो टीवी से नशर होने वाली 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल मोहब्बत दाग की सूरत क्लाइमेक्स के करीब। जज्बात से भरपूर ड्रामा सीरियल की आखिरी किस्त देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।